हम और आप दिगंबर जैनाचार्य से पूज्यपाद स्वामी जी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण में जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में स्त्रीलिंग आकारांत शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। और इस आकारांत स्त्रीलिंग के प्रयोग में सर्वनाम संज्ञक शब्द सर्वा हमारे बीच में आया था। आज दीर्घ आकारांत शब्द दक्षिण पूर्वा हमारे बीच में है। दक्षिण और पूर्वा ये शब्द हमारे बीच में है। और यहाँ पर सूत्र हमारे बीच में आ रहा है वादिक सवे। ये वादिक सवे सूत्र जो हमें नजर आ रहा है वह सूत्र कहता है कि दिगुपदिष्टे सवे संग के सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानी वा भवन्ति। इस सूत्र के माध्यम से दिशावाची शब्दों के होने पर और समास का विषय होने पर, बहुब्रीहि समास के होने पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। अर्थात सर्वनाम संज्ञा होती भी है और नहीं होती। सर्वनाम संज्ञा का फल गवंती विभक्ति में हमें देखने को मिलेगा। उस गवंती विभक्ति में दो दो प्रयोग हमारे रहेंगे। समास जब होता है तो उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो अंतराला दिक्। उत्तर और पूर्व दिशा के अंतराल में, इन दोनों दिशाओं के अंतराल की दिशा को दिक् कहते हैं। उसको कहते हैं उत्तर पूर्वाह। और उसी प्रकार से उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यद अंतरालम वा दिक्, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वाह। उत्तर और पूर्व दिशा की मध्यवर्ती उपदिशा के उत्तर पूर्वा कहलाती है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये चार दिशाएं होती हैं। दो दिशाओं के बीच में आने वाला कोना उपदिशा कहलाता है। इस प्रकार उपदिशाएं भी चार हो जाती हैं। अतः इनके रूप दया और सर्वा दोनों के तुल्य चलेंगे। दिशाओं में उपदिष्ट बहुब्रीहि समास में सर्वादि शब्द विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होते हैं। तो जहां सर्वनाम संज्ञा का फल गवंती विभक्ति में दर्शाया जाएगा वहां पर दो दो प्रयोग बनेंगे। और जहां पर सर्वनाम संज्ञक शब्दों में कोई विशेष कार्य नहीं होता है
वहां पर दया शब्द के समान केवल एक ही प्रयोग हमारे बीच में रहेगा। शब्द हमारे बीच में है उत्तर पूर्वा। उत्तर पूर्वा शब्द को उत्तर पूर्व के बाद में स्त्रीलिंग बनाने पर उत्तर पूर्वा, यहां पर सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप हो जाने पर हल ज्ञापो नच सूत्र के माध्यम से सुविभक्ति का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा उत्तर पूर्वा। उत्तर पूर्वा शब्द के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ आउट प्रत्यय के आने पर टकार का अनुबंध लोप होकर गयाम मृदा न्याम मृदा सूत्र के माध्यम से मृत संज्ञा हो जाती है और मृत संज्ञा होने पर आदेश सूत्र से प्राप्ति होती है। आदेश सूत्र के बाद सुटी चेप और सुटी पूर्वस्वम, इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होती है। परंतु द्योजसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध हो जाने पर औंग आपाह सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर सी आदेश होता है और सी आदेश में सा का अनुबंध हो जाता है, सकार शेष रहता है। सकार के शेष रहने पर उत्तर पूर्वा धन ई, यहां पर आदेश सूत्र से आ और ई के स्थान पर एप आदेश करने पर उत्तर पूर्वे प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस प्रत्यय के आने पर जकार का अनुबंध लोप कर उत्तर पूर्वाधन अस, इस स्थिति में आदेश सूत्र से एप आदेश की प्राप्ति। स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दी की प्राप्ति और सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होने पर द्योजसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध हो जाता है, पुनः सूत्र लगता है स्वे को दी और इस स्वे को दी सूत्र के माध्यम से शब्द प्रयोग सिद्ध होता है उत्तर पूर्वा, फिर सजुसोरी और विराम विसर्जनीय लगाने पर उत्तर पूर्वा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। संबोधन में उत्तर पूर्वा धन सु, संबोधने बोध्यम सूत्र के माध्यम से संबोधन में वा
प्रथमा विभक्ति की विकल्प से संज्ञा हो जाती है, बोध संज्ञा हो जाती है। प्रथमा विभक्ति को वा माने प्रथमा, वा माने अथवा नहीं लेना है, और बोध संज्ञा के बाद में एक कहा की, सूत्र से की संज्ञा हो जाती है, और की संज्ञा होने पर उत्तर पूर्वासा, पुराना सूत्र है कौ, उस कौ सूत्र के माध्यम से जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। फिर अगला सूत्र आता है केरेंगा, केरेंगा सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, और सकार का लोप होने पर शब्द बनता है उत्तर पूर्वे। द्विवचन में इसी प्रकार से गयाम मृदाहा सूत्र के माध्यम से उत्तर पूर्वा शब्द की मृत संज्ञा करने पर आदेप, ऐचेप, सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति होने पर द्योजसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध होने पर औंग आपा सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश होकर सी में से ई शेष रहता है, और आदेश सूत्र के माध्यम से पुनः आ और ई के स्थान पर एक आदेश करने पर हे उत्तर पूर्वे प्रयोग सिद्ध होता है। जस विभक्ति में पूर्ववत हे उत्तर पूर्वाह प्रयोग सिद्ध होता है। अम विभक्ति के आने पर उत्तर पूर्वा शब्द से द्वितीय विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में अम प्रत्यय के आने पर उत्तर पूर्वा धन अम, यहां आदेश सूत्र से एक आदेश की प्राप्ति है, और स्वे को दी से दीर्घ की प्राप्ति है, और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप होकर शब्द बनता है उत्तर पूर्वाम। बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर आदेश सूत्र से ऐप की प्राप्ति है, और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। नश्च पुंसी सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर उत्तर पूर्वा धनसा सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से संधि करने पर उत्तर पूर्वा प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है, और आंगी चापा
सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर ए आदेश होने पर उत्तर पूर्व धन ए धन आ या एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से एक स्थान पर अय आदेश होकर उत्तर पूर्वया प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम आदि विभक्ति के आने पर पूर्वत उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वा भी प्रयोग सिद्ध होता है। गे आदि विभक्तियों के आने पर नया कार्य हमें करना है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। गवंती विभक्तियों के आने पर यहाँ पर उत्तर पूर्वा शब्द से प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति में प्रयोग सिद्ध होने पर चतुर्थी आदि विभक्तियों की चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।